गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। इसका पहला शब्द है प्रो, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और दूसरा जो शब्द है वह कैरियन है। दूसरा शब्द कैरियन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि दोज सेल्स व्हिच हैव प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वह कोशिका जिसमें न्यूक्लियस कम विकसित प्रकार की होती है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक। ये भी दो वर्डों से मिलकर बना है, जहाँ पहला शब्द है यू और दूसरा है कैरियन। यू का मतलब यहाँ पर होता है डेवलप्ड। यू का मतलब होता है डेवलप्ड, और दूसरा फिर से वही शब्द है कैरियन से मिलकर बना है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं वह कोशिका जिसमें डेवलप्ड प्रकार की न्यूक्लियस होती है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कहने का मतलब यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से विकसित प्रकार की होती है, या उसमें न्यूक्लियस थोड़ा सा विकसित होता है। तो पहला जो हम लोग अंतर देखेंगे वह हम लोग साइज देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे वह साइज का देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, इसकी जो साइज होती है वह जनरली स्मॉल होती है। और जनरली क्या होती है? जनरली स्मॉल होती है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में, और इसकी जो साइज होती है वह 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वह प्रोकैरियोटिक से थोड़ी सी जो है बड़ी होती है, और इसकी जो साइज होती है वो होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह यूकैरियोटिक से थोड़ी छोटी होती है, और इसकी जो साइज जनरली कितनी होती है? 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, और इसकी 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। अगर हम लोग माइक्रोमीटर की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। और दूसरे अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की। इसकी बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस हमने शुरू में देख लिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस कम विकसित होती है, और इसमें डेवलप्ड या इससे ज़्यादा विकसित होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियस होती है वह वेल डिफाइंड नहीं होती है। लिख देंगे डू नॉट वेल डिफाइंड, डू नॉट वेल डिफाइंड एंड डू नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वह डू नॉट वेल डिफाइंड मतलब वह उतनी विकसित नहीं होती है, और जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। जबकि इसका जो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वह वेल डिफाइंड होता है। वह कैसा होता है? वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वह वेल डिफाइंड होता है, वह क्लियरली दिखाई पड़ता है, विकसित होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाकायदा घिरा होता है। अगर हम लोग तीसरे डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम्स होता है वह जनरली सिंगल ही दिखाई पड़ता है। हम लोग तीसरा डिफरेंस लिख सकते हैं जनरली सिंगल। इसमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो जनरली एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स होता है मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें जो है यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह 1 से अधिक होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या सामान्यतः 1 ही होती है। और चौथे अगर पॉइंट्स की हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या कोशिकांग होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जितने भी
सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स absent, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स absent इसमें अनुपस्थित होते हैं। और इसमें जो है हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। चौथा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किसी भी कोशिकाओं से घिरे नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके चारों तरफ झिल्ली या मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह डबल लेयर से सराउंडेड होता है, वह डबल लेयर से सराउंडेड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, जिसको हम लोग मीजोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। तो ये तो मेन 4 डिफरेंस हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल की बात की जाए तो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया, बीजीए का मतलब था ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और हो जाएगा पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और वहीं यूकैरियोटिक के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो एग्जांपल्स में प्रोकैरियोटिक के बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, और यूकैरियोटिक में आपको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना मतलब प्रोटिस्टा, जो आप 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर प्रोटिस्टा के अलावा फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक, तो ये डिफरेंस रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। बाकी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।